हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और इसमें जो पढ़े हैं और अभी आगे पढ़ेंगे ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। और यह जो क्वेश्चन है पास फेल पे आधारित है, तो इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों का जरूरत है। यह 220 अंक प्राप्त करता है, फिर भी 11 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। तो बताए कि परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे, मतलब एफएम फुल मार्क्स कितना है कुल। और 33% अंकों की जरूरत है पास होने के लिए, और एक छात्र है उसको 220 अंक मिला है, 220 अंक प्राप्त होता है और 11 अंक से फेल हो जाता है। तो पूछा है कुल पूर्णांक कितने हैं। तो आइए देखते हैं इसको। 33% अंक जो है पास के लिए चाहिए और एक छात्र को मिलता है 220, फिर भी 11 अंक से फेल हो गया, तो इसको 11 अंक दे दे तो ये पास हो जाएगा, यानी कि पास मार्क्स प्राप्त कर लेगा। और पास मार्क्स प्रतिशत में कितना है, 33%। तो ये पास मार्क्स बराबर पास मार्क्स, तो 33% का वैल्यू हो गया 220 प्लस 11। तो हमको चाहिए फुल मार्क्स 100%। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 231/33 गुना 100। तो ये कट गया 323, यानी कि 7 बार में फुल मार्क्स जो है हमारा 700 का है एफएम फुल मार्क्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। तो पास होने का प्रतिशत है, एक अभ्यर्थी 30% प्राप्त करता है और वह जो है 30% प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। और दूसरा जो है 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है और 25 अंक अधिक लाता है। प्रतिशत में 40 और पास होने से 25 अधिक। तो अगर ये 30% लाया, 25 अंक से फेल हो गया, तो इसको 25 दे दे तो ये पास मार्क्स प्राप्त कर लेगा, यानी कि पास होने भर इसका अंक आ गया। और इसका भी पास होने भर अंक बनाने के लिए ये लाया है कितना, पास होने से 25 अधिक लाया है, तो 25 घटा लेते हैं, यानी कि इसका भी मार्क्स जो है पास भर है, ये भी पास भर, ये भी पास। तो पास मार्क्स बराबर पास मार्क्स, दोनों को इक्वल कर लिए। तो हो गया हमारा 30% को उधर ले जाएंगे तो 40 में से घट जाएगा, 10% बचेगा। और ये इस तरफ आएगा तो 25 प्लस 25 50 हो जाएगा। तो 10% का वैल्यू है 50 या 50 का वैल्यू है 10%, तो हमको चाहिए 25 का। तो 25 का हो जाएगा कितना, 5%, क्योंकि 25 अंक और चाहिए पास होने के लिए। तब प्रतिशत में वैल्यू पूछा है, तब 25 का परसेंट में वैल्यू निकाल लिए 5%। तो हमारा पास का जो है परसेंट कितना हो गया, 30% प्लस 5%, यानी कि 35% जो है पास मार्क्स है। इधर से भी निकालेंगे तो 25 का वैल्यू आ जाएगा 5% और 40% में से 5% घटाएंगे वो भी हो जाएगा 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। 65% छात्रों ने कला, 59% छात्रों ने विज्ञान लिया है। यदि कुल छात्रों की संख्या 1200 हो तो बताए कि कितने छात्रों ने दोनों विषयों में सफल हुए। छात्र है टोटल 1200, जिसमें से 65% छात्र जो है कला लिया है और 59% छात्रों ने विज्ञान लिया है। 59% छात्रों ने विज्ञान लिया है। तो इसको बनाने के लिए देखते हैं कि 65% और प्लस 59% दोनों को जोड़ लेते हैं। पहले जोड़ दिए तो आ गया 9 5 14 की 4 और 6 5 11 1 12, 124%। अब कोई भी वैल्यू अपने आप में होता है 100%, तो 124 हो रहा है, यानी कि 100 से ज्यादा हो रहा है 24%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, ये 24% अधिक है, यानी कि ये 24% ऐसे छात्र हैं जो कि कला भी लिया है और विज्ञान भी लिया है।
तो 100% का वैल्यू तो टोटल दिया हुआ है 1200, तो 100% का वैल्यू हो गया जब 1200। तो हमसे पूछा है कि दोनों विषय लेने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो दोनों विषय लेने वाले छात्रों की संख्या 24%, तो 24% इक्वल टू हो जाएगा 1200 बटा 100 गुना 24। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 144 दूनी 288, यानी कि 24 गुने 12 288। 288 छात्र ऐसे हैं, 288 स्टूडेंट ऐसे हैं जो विज्ञान भी लिए हैं और कला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 34% गणित में तथा 42 प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए हो तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए। एक परीक्षा होता है जिसमें 34% छात्र जो है स्टूडेंट गणित में तथा 42% अंग्रेजी में फेल होते हैं। अब 20% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को आइए बना लेते हैं वेन डायग्राम से। तो ये वेन डायग्राम बना लेते हैं दो गो, जिसमें इसको मान लेते हैं कि ये मैथ का है और ये इंग्लिश का है। तो ये वेन डायग्राम है किस चीज का, फेल होने वाले छात्रों का। वेन डायग्राम फेल्ड स्टूडेंट, वेन डायग्राम ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, फेल होने वाले छात्रों का डायग्राम है। तो 20% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं, इंग्लिश में भी और गणित में भी, मैथ में भी। तो अब लेकिन टोटल जो है मैथ में कितना फेल हुआ है, 34% छात्र। तो 20 तो यहां हो गया, तो बचा कितना, 14। केवल मैथ में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 14 है। अब 20 ऐसे है जो मैथ है और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, तब मैथ में टोटल कितना हो गया, 34%। उसी तरीके से इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 42% है। तो 20 तो यहाँ इंग्लिश में हो चुका है, अब 42 टोटल है, तब 42 में से 20 घटा लिए, बचा 22। तो 22% छात्र ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं और 20 ऐसे हैं जो इंग्लिश और गणित दोनों में। तो इस तरीके से 20 और 22 42% छात्र जो हैं दोनों भी इंग्लिश में टोटल फेल होने वाले हो गए। तो हमसे पूछा है कि दोनों विषय में सफल हुए छात्रों की संख्या क्या है, दोनों में कितने प्रतियोगी जो है, कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, तो टोटल था 100%, जिसमें से 100% में से 14%, 20% और 22% छात्र फेल हुए हैं, या तो एक विषय में या दोनों विषय में। तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, 100% माइनस 14% प्लस 20% प्लस 22%। तो ये हो गया सभी फेल होने वाले छात्रों की संख्या, या तो दोनों विषय में या एक विषय में। आइए घटा लेते हैं, 100% में से घटाएंगे कितना, 20, 22, 42, 42 और 14 56, यानी कि 100% माइनस 56% इक्वल टू आ गया 44%। तो 44% ऐसे स्टूडेंट या छात्र हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले और सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो ए को बी से 10% कम अंक मिला है, 4 वो है, ए बी सी डी, 4 व्यक्ति है, ए बी सी डी। तो कह रहा है ए को जो है 10% कम अंक मिला है बी से, तो अगर बी को 100 मिलेगा, 100 अंक, तो ए को मिलेगा 90 अंक, और बी को सी से 25% अधिक अंक मिले हैं, ये सी के तुलना में 25% अधिक है, तो सी को कितना अंक मिलेगा, 80। 80 से 80 का 25% जो हो जाएगा 20 होगा, तो यानी कि ये 80 में 20 जोड़ देंगे तो 100 के, तो बी का जो है सी से 25% अधिक अंक है, और
डी से सी को डी से 20% कम अंक मिला है। अगर डी 100 अंक लाएगा तो उससे 20 कम यानी कि सी का होगा, तो 20% कम, तो डी का सी का हो जाएगा 80। अगर डी का 100 तो सी का 80। और ए को जो है 500 में से 360 अंक मिला है। ए का कितना है 360 अंक। तो अगर 90 का वैल्यू 360 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 936 यानी कि 400। तो यानी कि डी को अंक कितना मिला है 400। तो हमारा पूछा है क्या कि डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, प्रतिशत में पूछा है, जबकि टोटल अंक कितना का है एफए जो है 500 मार्क्स का है। टोटल एफए में जो है 500 का, तो 500 में से 400 लाया है तो डी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, डी का प्रतिशत बराबर 400 बटा 500 और गुना 100%। ये 2 0 कैंसिल हो गया, 40 यानी कि 80% जो है डी को प्रतिशत में अंक मिले हैं। डी को प्रतिशत में 80 अंक मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों के सम्मिलित प्रतिशतता पर या प्रतिशत पर आधारित हो तो बताए सम्मिलित प्रतिशत क्या है। दो गो विषय है जिसमें एक विषय है 900 अधिकतम अंक का, उसमें एक छात्र ने 72% अंक प्राप्त किया, और दूसरा है 700 का, उसमें जो है 80% अंक प्राप्त करता है। तो बोला है कि सम्मिलित जो उसका है प्रतिशतता क्या है, अंकों का जो वो प्राप्त किया है, प्राप्त अंकों का सम्मिलित प्रतिशतता। तो 900 में कितना प्राप्त किया है 72%, तो 900 का 72% इतना हो जाएगा। जाकर के आपका 9 दूनी 18 की 8 9 7 63 1 64 648 अंक प्राप्त किया 900 वाला में। फिर दूसरा जो है 700 का, दूसरा है 700 का, इसमें जो है प्राप्त किया है 80%। तो 700 में 80%, 700 का 80 बटा 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 8 7 56 यानी कि 560 अंक। यानी कि उसका जो है प्राप्त सम्मिलित प्रतिशतता, प्राप्त सम्मिलित अंक जो है उसके द्वारा जो प्राप्त अंक किया गया है 248 प्लस 560, प्राप्त अंक कितना हो गया, जोड़ देते हैं 8 6 4 10 की 0 6 5 11 1 12, 1208 अंक जो है वो टोटल प्राप्त किया है दोनों विषय में। और टोटल है कितना, टोटल मार्क्स कितना है 900 प्लस 700, टोटल जो है हुआ है 1600 का। तो 1600 में से 1208 प्राप्त किया, तो सम्मिलित प्रतिशत परिणाम का जो है सम्मिलित प्रतिशत कितना हो गया 1208 बटा 1600 और गुना प्रतिशत का साइन देने के लिए 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आ जाइए 16 7 112, फिर आ गया 88, 16 5 80, यहाँ पे बचा 8 8 बटा 16 हो जाएगा हाफ, यानी कि 75.5% जो है उसका टोटल सम्मिलित प्रतिशतता प्राप्त हुई।